नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए मार्केट में गिरावट देखी गई क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के कमजोर आंकड़ों ने मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित किया है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $68,500 के करीब ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1% की गिरावट के साथ 88,000 पॉइंट्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार लॉन्ग टर्म होल्डर्स द्वारा सेलिंग बिटकॉइन के सर्वकालिक उच्च स्तर से सुधार का एक प्रमुख कारण थी, लेकिन ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि इन होल्डर्स ने दिसंबर 2023 के बाद पहली बार BTC को फिर से जमा करना शुरू कर दिया। बिटफिनेक्स के विश्लेषकों ने क्रिप्टो क्वांट डेटा का हवाला देते हुए कहा कि पिछले महीने में नए बिटकॉइन और ईथर एक्यूमुलेशन एड्रेसेस की संख्या भी बढ़ रही है, जो कि प्राइस स्टेबिलिटी के बावजूद बढ़ती तेजी की भावना का संकेत है। एक दिलचस्प खबर में क्रिप्टो फंड ने पिछले हफ्ते $185 मिलियन का निवेश दर्ज किया, जो कि मई में औसतन $2 बिलियन और 2024 में $15 बिलियन था। हालांकि ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले हफ्ते $13 बिलियन की तुलना में $8 बिलियन तक गिरा। बिटकॉइन ने $148 मिलियन के निवेश के साथ निवेशकों का विश्वास आकर्षित करना जारी रखा, जबकि शॉर्ट बिटकॉइन प्रोडक्ट्स को $3.5 मिलियन के आउटफ्लो का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स के लिए कैश पेमेंट को निलंबित कर दिया है, जिससे कि लोकल यूजर्स समर्थित क्रिप्टो करेंसी खरीदने या बेचने से रोक रहे हैं। ये कदम यूजर्स को टैक्स रिक्वायरमेंट जैसे कि सरकारी नियमों को दरकिनार करने से रोकने के लिए अनुपालन कारणों में उठाया गया है। JP मॉर्गन के स्ट्रैटेजिस्ट के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो मार्केट में वापस आ रहे हैं, जिससे इन बिटकॉइन और ईथर जैसे प्रसिद्ध सिक्कों को अप्रैल में आई सुस्ती के बाद कई हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि JP मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार इथेरियम ने दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में $20.7 बिलियन देखा, जबकि बिटकॉइन का 14 डे का औसत $28.9 बिलियन था। हालांकि पिछले 2 हफ्तों के दौरान इथेरियम की एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में 86.4% की वृद्धि हुई। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.5 ट्रिलियन के स्तर पर था। वहीं पिछले 24 घंटों में 0.8% कम हुआ। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 3.4% बढ़कर $76 बिलियन हुई। अन्य खबरों में नोट कॉइन की 24 घंटे का वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि द्वारा संचालित सोलाना और BNB से अधिक हो गई। इस लेखन के अनुसार नोट का वॉल्यूम $4.54 बिलियन था, जबकि कीमत $0.021 थी, जो कि पिछले 7 दिनों में 287% की वृद्धि थी। वॉल्यूम में ये उछाल दर्शाता है कि टोकन के पक्ष में बहुत अधिक कैपिटल लगाया गया था। और आगे बढ़ते हुए पेपे एक मीम वर्ल्ड हाल ही में 5 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर सूचीबद्ध होने और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर कई लिस्टिंग के कारण क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स के बीच रुचि प्राप्त कर रहा है। इससे क्रिप्टो यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ी है। PEW ने एक हफ्ते के भीतर 1260% से अधिक की वृद्धि का अनुभव किया गया। इसके अलावा एथेना लैब्स का USDE स्टेबल कॉइन, जिसे सिंथेटिक डॉलर के रूप में भी जाना जाता है, अपने पब्लिक लॉन्च के बाद सिर्फ 4 महीनों में ही $3 बिलियन के सप्लाई तक पहुंचा। फरवरी में लॉन्च किए गए USDE ने अपने यूनिक आर्बिट्राज मैकेनिक्स और यील्ड जनरेटिंग कैश एंड कैरी ट्रेड के कारण तेजी से विकास देखा। US स्टॉक फ्यूचर्स में फ्लैट ट्रेड हुआ क्योंकि वॉल स्ट्रीट महीने की असमान शुरुआत के अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के लिए फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड करते दिखाई दिए। वहीं S&P 500 फ्यूचर्स और नास्डैक 100 फ्यूचर्स में लगभग 0.1% की गिरावट आई। बिटकॉइन 0.5% की गिरावट के साथ $68,685 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 1.7% की गिरावट के साथ $3,750 पर ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं बाइनेंस का BNB टोकन 0.6% की गिरावट के साथ $625 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं सोलाना का सोल 0.3% की गिरावट के साथ $164 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 0.2% गिरकर $0.45 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं एवलांच का एवैक्स 4% गिरकर $34.6 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। बात करें पॉलीगॉन के मैटिक टोकन की, तो वह 1.4% गिरकर
$0.69 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं डोज नामक पॉपुलर मीम कॉइन 2.8% गिरकर $0.15 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। शिबा इनू 5.3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, तो वहीं पोल्का डॉट 2.3% की गिरावट के साथ $7 पर ट्रेड करते नजर आया। हालांकि रिपल का XRP टोकन 0.1% की बढ़त के साथ $0.52 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। तो आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Ethena Labs USDE stablecoin, also known as synthetic dollar, has reached $3 billion in supply in just 4 months after its public launch. Launched in February, USDE has seen rapid growth due to its unique arbitrage mechanics and yield-generating cash and carry trade. Since April 5th, USDE's supply has increased by $1 billion after previously hitting $2 billion. To challenge DAI as the largest algorithmic or decentralized stablecoin, USDE needs to add another $2 billion in supply. Currently, USDE holds 4th place in the overall stablecoin market with a 3.3% share compared to Tether's dominant 57% share. To surpass DAI and other competitors, USDE must sustain its growth and possibly introduce new features to attract more users. Ethena Labs aims to create a reliable synthetic dollar for use across various DeFi platforms, and its rapid adoption shows strong market demand. Rwanda plans to create its own retail central bank digital currency by 2026, aiming to become a significant player in the global economy. The CBDC would serve as a secure and convenient alternative to cash, potentially attracting more people into the banking system. The Central Bank Finance Ministry and Technology have collaborated since 2022 to study and explore a Rwandan CBDC. The CBDC would encourage competition and innovation within payment system, supporting Rwanda's goal of a cashless economy. It would also streamline international transactions. The central bank plans to take a measured approach, requiring government approval before proceeding. Public adoption is crucial for the CBDC's success, and Rwandans have 4 more weeks to participate in public discussions. Binance, the world's largest crypto exchange, has announced its decision to delist 4 altcoins including Waves, OmniSeaGo, Wrapped, NXM and NEM starting June 17th. The move follows Binance's periodic review of digital assets to ensure they meet high standards and industry requirements. The review includes factors such as trading volume, liquidity, network stability, safety, and evidence of fraudulent conduct. Binance will not credit deposits to users' accounts after June 18th, and withdrawals will not be supported after September 18th, 2024. The Waves token experienced a 25% plunge, and Binance's Indian arm has stopped cash payments options for peer-to-peer trades.